नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सर आपके साथ फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के साथ। आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 1 से 15 अगस्त का। डिस्कस किया था, आज डिस्कस करेंगे 16 से 30 अगस्त का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ने, कि 5 करोड़ पौधे लगाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो चलो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन से? योगी आदित्यनाथ। G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? नई दिल्ली में। G20 का अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया ने। तो फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? नई दिल्ली में। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो कब तक बन जाएगा? 2027 तक चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। किसको छोड़ के बन गया है? इंग्लैंड को छोड़ के। ठीक है, यूके को छोड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो SBI ने एक रिपोर्ट जारी की है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। कब तक? 2027 तक बन जाएगा। ठीक है, कि राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी में IVF ट्रीटमेंट फ्री दिया है? कौन से सरकार ने IVF ट्रीटमेंट दिया है? गोवा सरकार ने। ठीक है, IVF ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्चुअली ये IVF ट्रीटमेंट ये होता है कि जिस महिला के बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है थोड़ा प्रेगनेंसी में, उसमें एक IVF ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, उसको IVF ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2023 को केंद्र ने किसी LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया? किसे किया? R दुराईस्वामी को। किसको किया? R दुराईस्वामी को किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान में इलेक्शन होने थे ना, तो इसलिए किस राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट शुरू की है। ठीक है, 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया था? तो जुलाई के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे? क्रिस वोक्स और एस्ले गार्डनर को किया गया था। किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों में संन्यास? स्टीवन फिन जो थे कहाँ के क्रिकेटर थे? इंग्लैंड के। इन्होंने क्या किया? 2020 और अपना टेस्ट से और वनडे से तीनों प्रारूपों से क्या किया? इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रिंग रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? कहाँ पर लॉन्च किया गया है रेसिंग सर्किट? चेन्नई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री में अबुआ आवास योजना शुरू हुई? अबुआ आवास योजना कहाँ शुरू की गई है? झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? कहाँ खुलेगा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र? तमिलनाडु में। ठीक है, किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडरी पुरस्कार मिला? राज सेठी को मिला है। किसको मिला है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय का लार्ज लेडली पुरस्कार है, राज सेठी को मिला है। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? किसने शुरू किया? द्रौपदी मुर्मू ने, व्यसन मुक्त बंगाल अभियान। ठीक है, किस सरकार ने ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वनिंदु हसरंगा कहाँ के खिलाड़ी थे? श्रीलंका के। उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया। सेबी के पूर्व कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सेबी का फुल फॉर्म है। इसको किसको किया गया है? कमलेश वासणे तथा अमरजीत सिंह को। किसको? SBI के पूर्व कार्यकारी सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया? कमलेश वासणे तथा अमरजीत सिंह को। डोप टेस्ट में फेल होने वाले डोप टेस्ट में फेल होने पर द्वितीय चंद पर कितने साल का प्रतिबंध किया? डोप टेस्ट हुआ था, द्वितीय चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। डोपिंग में दोषी पाए गए तो 4 साल का इन पर प्रतिबंध लग गया कि 4 साल अब ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतलब नहीं खेल पाएंगे खेल। ठीक है, ICC T20 खिलाड़ी नंबर 1 रैंकिंग में कौन रहे हैं 2023 में? सूर्य कुमार यादव। हमारे यहाँ सूर्या भाई जो है ना, सूर्य कुमार यादव ICC T20 के नंबर 1 खिलाड़ी हैं 2023 के। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? कौन सी राज्य सरकार बनाएगी चेक डैम? उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी चेक डैम। 2023 को भारत के पहले 3D मुद्रित डाक घर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुद्रित डाक घर मतलब 3D क्या होता है? 3D प्रिंटेड जो मुद्रित डाक घर के, इसमें क्या कर मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। 3D प्रिंटेड एक मशीन होती है
मुद्रित, उसके अगर एक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बनाती है। तो कहाँ बना ये डाकघर? बेंगलोर में बना है। अभी एक टेम्पल भी बना है, कोई बताएगा कहाँ पर बना है एक टेम्पल 3D? आपका होमवर्क है 3D टेम्पल, आप हमारे कमेंट में लिखिएगा कहाँ बना है 3D टेम्पल भारत में फर्स्ट। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? कहाँ आया है? कुवैत में। भारतीय मूल के थर्मन रत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता की है? किसने कहाँ की है? सिंगापुर में। ये भारतीय मूल के हैं थर्मन रत्नम, ठीक है। सिंगापुर में इन्होंने क्या की है? अपनी दावेदारी पेश की है सिंगापुर में। RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेयर्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? केरल सरकार ने, ठीक है। प्रिया मलिक ने प्रिया मलिक जो है अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एक प्रिया मलिक ने पदक जीता है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया? रिलायंस जियो क्या कर रहा है? फाइबर ऑप्टिकल OFC से ऑप्टिकल फाइबर के OFC का फुल फॉर्म क्या हुआ? OFC का ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये एक अपने मालदीव देश को क्या है कि जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट इसको प्रोवाइड करेगा अपना रिलायंस जियो जो है। इसके जो मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न प्रदान किया गया है। किसको किया गया? महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी को दिया है, ठीक है। लगातार T20 विश्व का खिताब जीतने वाली पहली पहलवान कौन बन गई? लगातार मतलब 22 में भी जीती, 23 में भी जीती, कौन सी बन गई? अंतिम पंघाल, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र महासागर के लिए राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने किया कौन सा ऐप? समुद्र ऐप। किस राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मैटी केले को GI टैग मिला है। कहाँ मैटी टैग है? कहाँ का है मैटी केला? कन्याकुमारी का, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो कन्याकुमारी मैटी केला जो है कन्याकुमारी को क्या मिला है? GI टैग मिला है। कहाँ का? ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर में पड़ता है, ठीक है। जब आप श्रीनगर घूमिए जाइएगा ट्यूलिप गार्डन जरूर देखिएगा। उसमें बहुत प्रकार के फूल जो है ना मिलते हैं। मुगल गार्डन भी है उधर और ट्यूलिप गार्डन भी है, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? एक प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो कौन सी सरकार करेगी? तो गोविंदा क्या है? हमारे सिनेमा के बाजीगर है ना, डांसर। तो फेमस एक्टर रहे हुए। तो कौन सी सरकार करेगी? महाराष्ट्र, क्योंकि उधर ही तो होते हैं ना फिल्मों का कारोबार सब। तो महाराष्ट्र, ठीक है। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है महिला फीफा विश्व कप? स्पेन ने। तो पुरुष ने किसने जीता है ये आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। 2023 को भारत के अनाज सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? तो भारत के अनाज सिंह ने कौन सा पदक जीता है? जूनियर में स्वर्ण पदक जीता है। किससे संबंधित है अनाज सिंह? स्क्वैश से संबंधित है। ये क्वेश्चन बन सकता है जो अनाज सिंह है ना किस खेल से संबंधित है? तो उसमें दे देगा कई ऑप्शन देगा। तो किसमें संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो पूर्वोत्तर का मतलब नॉर्थ ईस्ट का कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट, ठीक है। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन नामित किया गया? तो क्रिकेटर को कौन सा क्रिकेटर है? सचिन तेंदुलकर जो है उनको चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन नामित किया गया है, ठीक है। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया सालू जिंदल को CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है।
किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? किसको किया? नेपाल को। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होती है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ हुआ है? 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कर्नाटक सरकार क्या कर रही है? जो 2020 नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी हुई थी, उसको समाप्त करके अपनी अपनी पॉलिसी एक ला रही है। एजुकेशन पॉलिसी कर्नाटक सरकार ला रही है। ठीक है, अभी तो सभी भी लागू ही हो पाई, पर कर्नाटक उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल रही हम अपनी पॉलिसी जो है एनईपी 2020 को खत्म करके दूसरी पॉलिसी लाएगी। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा नंबर बन गया? तो कौन सा नंबर बन गया सफलतापूर्वक? चौथा नंबर। पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा है? पहला। सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा देश बन गया? पहला देश बन गया। वैसे सफलतापूर्वक ऑल ओवर चंद्रमा में चौथा देश है। इसके पहले कौन से है? रूस, अमेरिका और चाइना उतरे हैं, इसके बाद चौथा देश बन गया। ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग। ठीक है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता? एक मूल कहानी का पुरस्कार मिला है 2023 का। किसको मिला है? शिहान शौकत को। किसको मिला? शिहान शौकत को। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किसके साथ समझौता किया है? फिलीपींस रेंज के एक तटरक्षक बल है, उसके साथ क्या किया है? समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो सफाई कर्मचारी को केंद्र सरकार की जो योजना थी ना, और अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी आयुष्मान योजना को चालू कर रहे हैं, तो किस सरकार ने सफाई कर्मचारियों को शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश ने। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो मोटर योग्य एक सड़क बन रही, कहाँ हो रहा है उसका निर्माण? लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की? किसने की है? एयर इंडिया ने। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ब्रिक्स में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देश आमंत्रित हुए थे? 6 देश। ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ लॉन्च की है? सीखो कमाओ योजना अपने मामा जी ने लॉन्च की। मामा जी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। सीएम कौन थे उस समय? मध्य प्रदेश के, इसको मामा जी बोलते हैं। ठीक है। अभी सीएम कौन है? मोहन यादव है। ये क्वेश्चन आप याद रखना कि अभी हाल ही में एक्चुअली चुनाव हुए हैं ना, तो 5 स्टेट में कौन कौन सीएम है, किनके हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन बनाए गए हैं? मोहन यादव। 2023 को पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पंजाब शीर्ष पर रहा। 2023 को ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। 2023 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? इंदौर ही रहा है। तो ई गवर्नेंस में 26वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर में। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? इंदौर ही रहा है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? निशानेबाजी संबंधित है। इन्होंने 25 मीटर में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया? किस देश ने किया? ग्रीस ने। ग्रीस के दौरे पे गए थे ना पीएम अपने अगस्त में, तो उन्हीं ने सम्मानित किया था, ग्रीस ने। ठीक है। कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों को प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? उन्होंने बोला है कि प्लास्टिक की बोतल पर पानी प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। कौन सी सरकार ने? असम सरकार ने। कि राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। कौन से लकी बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल ने। किसने FIDE फाइड विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? किसने किया? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है। फाइड 2023 का फाइनल किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया?
हनुमान लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? प्राकृतिक गैस का उत्पादन में 60% की वृद्धि कौन कर रहा है? इजराइल। किस राज्य की कैबिनेट में 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश में 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी, मतलब आवास जो 18 विद्यालय हैं उनको अटल आवासीय मतलब अटल योजना के तहत आवास बनेंगे। उसमें 18 कितने स्कूल हैं? 18 स्कूल मंजूरी दी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किस देश में वैगनर प्रमुख येवनेगी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? किधर हुआ है? रूस में। ठीक है, वैगनर प्रमुख येवनेगी प्रिगोजिन का निधन हुआ है, रूस के थे ये। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? विस्तारित नाश्ता योजना कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु से। ठीक है, तो जाए तो 2023 जो रूस का मिनिन विश्वविद्यालय, जो रूस का मिनिन विश्वविद्यालय है, भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? कहाँ करेगा? CCSU में। ठीक है, किस राज्य की कैबिनेट में 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो असम राज्य जो है ना, उसने बोला 4 नए जिले हम और बनाएंगे। और 19 जिले कहाँ बनाए गए थे? राजस्थान में। ठीक है, असम ने कितने जिले बनाए? 4 जिले, और 19 जिले किसने बनाए थे? राजस्थान ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? कहाँ, किसने की है? ग्रीस में। अज्ञात सैनिक जो थे कि अज्ञात थे कि कोई मतलब उनका नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, उधर सैनिक थे, तो किस ये थे? कहाँ की श्रद्धांजलि? ग्रीस गए थे ना, और ग्रीस ने क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ जो उनका था उसे सम्मानित किया, PM जी को सम्मानित किया है ग्रीस ने। ठीक है, कौन से पुरस्कार दिया है? अभी बताया था आपको। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया? किसने किया? जो हमारे आँखों से जिसको दिखाई नहीं देता है उनके लिए अपना उपकरण बनाए हैं। किसने बनाए? जर्मनी ने। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी फिल्म को मिला है। ठीक है, रॉकेटरी फिल्म जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी फिल्म को। चीन और किस देश ने सीमा के प्रसीमन पर पहली बैठक की है? तो सीमा पर प्रसीमन होना, प्रसीमन समझते हो? नाप तोल की किसकी कम ज़्यादा है, उसको प्रसीमन किसने किया? भूटान और चीन ने। 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो पिछले 30 वर्ष में जहाँ पर 100 पक्षी हुआ करते थे वो 40 पक्षी बचे हुए हैं। तो 60% पक्षी क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं भारत में। ठीक है, पिछले 30 वर्षों में 60%। ऐसे तो 30 वर्ष में ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में इतना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिनों दिन कि पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। 60% 30 वर्ष में हो गए कम। 2023 को इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताओ। ईगा स्वीडेक को बनाया है। इन्फोसिस ने किस महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ईगा स्वीडेक को। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी? अमृत माथुर ने। क्या लिखे अमृत माथुर ने? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी। ठीक है, भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजो जिले में ब्रेली ब्रिज कहाँ पर है? उद्घाटन किया। कहाँ किया ब्रेली ब्रिज का उद्घाटन? बीआरओ ने और भारतीय सेना ने मिलकर। अरुणाचल प्रदेश में। 28 अगस्त के सूचना अनुसार इसरो ने किस राज्य की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो इसरो है जो अगला चंद्रयान मिशन है किसकी सहायता से करेगा? जापान की सहायता से। किसने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? किसने जीता? सचिन बजाज ने। सोशल इंप्रूवर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? सचिन बजाज ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियांश सेन ने। मिस इंडिया 2023 का खिताब कौन जीता? प्रियांश सेन। 2023 को एचएल ने नागरिक उड्डयन में व्यावसायिक अवसर तलाशने के किसके साथ साझेदारी की? किसके साथ साझेदारी की है? हेवस एरोटेक इंडिया के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक डाक टिकट जारी की थी अगस्त में। किसकी उसमें की थी? दादी प्रकाश मणि की याद में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ में पहली
दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। दुनिया की पहली कार है ये। कहाँ लॉन्च की नितिन गडकरी ने? नई दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला? इंदौर को। स्वच्छ सिटी भी इंदौर है, स्मार्ट सिटी भी इंदौर है, ठीक है। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस ऐसे किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? नासा। कौन सी एजेंसी ने किया? नासा ने। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया? फिलीपींस के साथ। भारत की जो तटरक्षक समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? फिलीपींस के साथ। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश ने बोला है कि भारत से 7 वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति, मतलब उनको आपूर्ति पूरा करे। बांग्लादेश ने किससे मांगा है? भारत से। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहला महिला बनी? तो गीतिका श्रीवास्तव हैं पाकिस्तान भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। तो गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन को मतलब पूरा करने वाली महिला बनी, ठीक है। लघु सिंचाई योजना में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा लघु सिंचाई योजनाओं में? उत्तर प्रदेश सरकार। एनसीईआरटी ने किस क्लास में पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का नया अध्याय जोड़ा है? तो एनसीईआरटी ने एक अध्याय जोड़ा है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो कौन सी क्लास में? क्लास 7th में। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, एक धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में बनाया जाएगा? राजस्थान में बनाया जाएगा, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों में टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया? आईडीएफसी ने और फर्स्ट बैंक ने। किसने किया? आईडीएफसी और फर्स्ट बैंक ने। 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किया? गुलाबी शौचालय कहाँ बनाए जाएंगे? त्रिपुरा में। किस देश ने और किसके लिए बनाए जाएंगे गुलाबी शौचालय? महिलाओं के लिए। कहाँ? त्रिपुरा में। किस देश की डेनियल मैकगाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी? कौन सी कहाँ की है ये? अपना जो पहली ट्रांसजेंडर है डेनियल मैकगाय अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट खेलेंगी ना ट्रांसजेंडर, वो कहाँ की बनेगी? कनाडा की, ठीक है। कनाडा की है वो। किस राज्य में चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला? एक चेकुआ चावल होता है, चोकुआ चावल या चेकुआ चावल, कहाँ का? ये असम का है। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात की अनुमति दी है? तो भारत ने अनुमति दी है गैर बासमती सफ़ेद चावल है उसको निर्यात कर सकता है। कहाँ? भूटान और मॉरिशस के लिए। किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर रवि कन्नन। ये कौन है? भारतीय है, ठीक है। 2023 को किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू की गई? कर्नाटक में। और कर्नाटक एक और देखो क्या अपना एनईपी चालू करेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रद्द करके वो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी चालू करने वाला है, ठीक है। 2023 को आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। वो क्या कर रहा है? नागालैंड राज्य जो है जो जन प्रमाण पत्र हमें मिलता है वो आधार से लिंक शुरू से ही वो कर रहा है। जन प्रमाण पत्र कैसे? आधार लिंक शुरू करेगा, मतलब तुरंत आधार कार्ड बनाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये सितंबर माह शुरू होगा। सितंबर का मैंने करंट अफेयर पढ़ा गया पर ये इसमें दे रखा है तो 2 अब पढ़ लीजिए। किस अफ्रीकी ने देश में तख्ता पलट किया गया? किसने किया तख्ता पलट? गैबॉन देश में। केंद्र सरकार की वन पेंशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाएगा? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, ठीक है। तो अभी आपने अगस्त माह के 15 से 30 अगस्त का आपने 31 अगस्त तक अगस्त महीने का ख़त्म कर दिया। अब हम जुलाई महीने का करेंगे, हम बैक चल रहे हैं, ठीक है। दिसंबर किया, नवंबर किया, अक्टूबर किया, अब अगस्त कर दिया ख़त्म। अब कल हम जुलाई का करेंगे 1 से 15 जुलाई, फिर 15 से 30 जुलाई, ऐसे 2 दिन में हम 15-15 दिन का लेके चल रहे हैं। तो इससे क्या तैयारी आपको बेटर, इसको बार बार वीडियो देखिएगा 2-3 बार, आपको याद हो जाए। इससे क्या है
आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे दिमाग में बैठ जाएगा, आप स्कोरिंग अच्छा कर सकते हो। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप देख रहे थे सिलेक्टेड पर्सन रविंदर सिंह के साथ। ओके, थैंक यू।